बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के सियासी सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। एक और जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के असमंजस और आपसी मतभेद सामने आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि एनडीए और महागठबंधन के अंदर खाने सीएम फेस को लेकर के किस तरह की बातें चल रही हैं और इसके मायने क्या हैं, वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार को घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर चुके हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यहाँ एनडीए में तो फिलहाल एकजुटता नजर आ रही है, लेकिन लगता है शायद महागठबंधन में असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के स्थिति साफ नहीं है। राजद ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा था कि इस तरह की घोषणाओं से पहले महागठबंधन के सभी सहयोगियों से परामर्श करना चाहिए था। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि फिलहाल चुनावी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मुख्यमंत्री पद पर फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। इतना ही नहीं, एक तरफ राजद तेजस्वी यादव को सीएम घोषित कर चुकी है, तो कांग्रेस के तेवर ही नरम नहीं हो रहे हैं। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद सीएम फेस तय होगा। सचिन पायलट के इस बयान पर राजद ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव पर कोई समझौता नहीं होगा। ये बात भी कहीं ना कहीं अब नजर आने लगी है कि इस बार बिहार में कांग्रेस भी पूरी तरह से अपने आप को तैयार करने में लगी है और वो किसी तरह से भी कोई हेरा फेरी नहीं सहन कर पाएगी। तेजस्वी यादव द्वारा माई बहन मान योजना की घोषणा पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक समय इस योजना पर तंज कसते हुए कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपए क्या, इससे अधिक भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह की घोषणाओं से पहले गठबंधन के अन्य सहयोगियों से चर्चा करनी चाहिए थी। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के बढ़ते मतभेद और आपसी बयानबाजी ने गठबंधन की एकता पर सवालिया निशान छोड़ दिया है। अब इसी को देखते हुए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने इस पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के सहयोगी दल ही तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मानते तो जनता क्यों मानेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन दहाई अंक में भी नहीं आएगा तो तेजस्वी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। लेकिन यहाँ एक जो सवाल है वो ये उठता है कि क्या महागठबंधन में चल रहे इस मतभेद से एनडीए को फायदा हो सकता है। जी हाँ, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे विवाद और आपसी मतभेदों का सीधा लाभ एनडीए को हो सकता है। चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर इस तरह की असहमति और बयानबाजी से मतदाताओं में असमंजस और अविश्वास पैदा हो सकता है। यदि महागठबंधन अपने विवादों को सुलझाने में असमर्थ रहता है तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है, जो एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में इस वक्त खड़ी है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे घमासान विवाद और असमंजस ने राज्य की राजनीति में नई करवट ली है। एनडीए की एकजुटता और स्पष्ट नेतृत्व के मुकाबले महागठबंधन की कलह उसे चुनावी मैदान में कमजोर कर सकती है। अब आने वाला समय यह बताएगा कि ये सियासी उठापटक बिहार के मतदाताओं पर किस तरह से प्रभाव डालती है और राज्य की सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होता है। बहरहाल अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।